राधे राधे गुरु जी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। आप खुश रहना है और हंसते रहना है। हंसिए, बोलो घी ही। सदा खुश रहिए, प्रसन्न, ठीक है। और पति अब जो है पति के साथ रहना है, पत्नी के साथ रहना। अब कुछ नहीं सोचना, ठीक है। माँ बाप की सेवा करनी है। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हम बिफे वार को दान करने चाहते हैं। कोई चीज़ तो कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो, आपने अच्छा नाम दे दिया। हाँ, गुरुवार को बिफे बिफे। हाँ, तो भी आ जाते हैं तो दीवार पर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे बिल्कुल, कोई द्वार पे आए भूखा प्यासा, किसी भी दिन आए, रात को आए, दिन को आए, सदा उसकी सेवा करनी चाहिए। मगर हम सब लोग कहते नहीं देना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों? द्वार पे आया कोई भूखा चला गया आपके द्वार से, तो वो आपके सारे पुण्य लेके चला जाता है और सारे पाप आपको दे जाता है। गुरु जी, मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, क्या ले जाऊंगी? हाँ, ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ। हस्बैंड है कि पति है? हाँ, गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिफे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफे वार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। तो छठ गुरु जी हम लोग का ये पति है कि हस्बैंड है? पति है। लो, गुरु जी, हम लोग छठ भी करते हैं ना, तो ये लड्डू गोपाल लेने से छठ नहीं कर सकते क्या? करते हैं, क्यों नहीं करते? हाँ, तो ये थोड़ा पीते थे, इसलिए हम लड्डू गोपाल के कब से सोच रहे हैं, ले नहीं पा रहे। बात कराओ। काहे पति देवता? कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अभी पी के आए हो? नहीं। कब से नहीं पिए? गुरुजी देखिए, हम लखनऊ में रहते हैं, रहने वाले हम झारखंड के हैं। आओ। और लखनऊ में पान का गुमटी चलाते हैं। पान का? हाँ, ठीक है। और वही अपना कामकाज है। तो पान की दुकान है, बेचो, पैसा कमाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। पर शराब पीना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी साथी संगत में हो। कौन साथी है? ये पत्नी आपकी साथी है कि कोई और भी पड़ोसन पकड़ रखी है? नहीं, कोई पड़ोसन नहीं। ये ईश्वर ने हमें कभी सिखाया नहीं, कभी जाना नहीं। तो ये शराब पीना किसने सिखा दिया? अब आए, जैसे कोई दुकान में आया तो बोल बतियाए हैं। तो मतलब जिससे बतियाने लग जाओगे उसके संग शराब पीने लग जाओगे? नहीं। हमारे संग बतिया रहे हो तो हमारे संग शराब नहीं कैसे पियोगे? नहीं। फिर तो शराब पीने वालों की संगति क्यों करना है? हम कई बार टीवी में भी देखे हैं, आपको आए। और मेरी पत्नी यहाँ 3-4 बार आ चुकी है। आपके बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। लड़का लड़की? 2 लड़का 1 लड़की है। तो लड़का शराब पीता है आपका? नहीं। क्यों? उसको भी पिलाया करो थोड़ी बहुत। नहीं। नहीं, क्यों? भाई आप पीते हैं तो उसे भी पिलाओ। अच्छी है शराब पीना? नहीं। फिर आप पियोगे तो आपके बच्चे अपने आप पीने लग जाएंगे। हाँ। कि भाई बाप पीता है। हाँ, तो आप चाहते हो कि आपका बेटा शराब पिए? नहीं। फिर यदि चाहते हो कि बेटा शराब ना पिए तो बाप को भी शराब छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। कब छोड़ोगे? हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु दीक्षा दे देंगे कल सुबह, पर पक्का वादा करो शराब नहीं पियोगे। पक्का का एकदम पूरा है कि एकदम नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम। माँ कसम, चाहे कोई भी कसम, उससे कोई अथी नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं। अब नहीं पियोगे ना? ना। और कोई दोस्त लोग आ गए, संगी साथी, पी लो एक पैक तो? नहीं, एक ऐसा कोई नहीं है। अपना दुकान चलाओ, पैसे कमाओ, बच्चों का भविष्य संवारो, अपने लिए घर वर बना लिए। अपने लिए घर नहीं बनाए हैं, अभी किराए से हो। हाँ। तो देखो, जो पैसा शराब पीने में बर्बाद कर चुके हो, हाँ। थोड़ा थोड़ा बचाते तो वो पैसा काम आता कि नहीं? हाँ। तो पैसा बचाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अच्छी जिंदगी जियो। शराब पी के क्या पाओगे? कुछ नहीं। मांस बहुत खाते गुरु जी, समझा दीजिए। मांस भी खाते हो?
तो क्या मांस में क्या पसंद है? कुछ नहीं। भैंसा, बकरा, सुअर? नहीं नहीं, वो सब कुछ फिर क्या, मछली, मुर्गा? कुछ नहीं। ये तो कह रही है मांस खाते हो। हाँ खाते थे। अब नहीं खाते? नहीं। कब से नहीं खाते हो मतलब यहाँ आए थे तो खा के ही आए थे? नहीं। हैं? आखिरी बार कब खाए थे मांस? वो 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने से नहीं खाए? तो अब ना खाओगे आगे? नहीं नहीं। कि खाओगे? ना। क्यों नहीं खाओगे? नहीं, अब इच्छा आत्मा नहीं कहता, अब कहता है कि एकदम सही है, एकदम चलना है। चलो अब सही चलना है भैया, है? हाँ। तो वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं। ठीक है, प्रेम से भगवान का चिंतन करना। मानव जीवन मिला है, ईश्वर का चिंतन करो, धन्यवाद दो और बची हुई सांसें, बचा हुआ जीवन अच्छे काम में लगाओ। जो पैसा मांस शराब में खर्च होता है वो पैसा किसी भूखे को भोजन कराने में खर्च करो। हाँ। किसी की सेवा में खर्च करो, पुण्य मिलेगा। हाँ। ये तो पाप कमा रहे हो ना कि स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हो। हाँ। अब नहीं करना ना। पक्का? हाँ एकदम पक्का। ठीक। हाँ अभी मिलेगा बेटा, अभी मिलेगा। राधे राधे गुरु अभी जी। मिलेगा बेटा, अभी मिलेगा, बैठो। हाँ बेटा बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ। गुरु जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरु जी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरु जी सही बताऊँ तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरु जी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरु जी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरु जी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाए जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता नहीं। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप हैं। तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी। लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ यार तो लड़की मेकअप सुंदर उतर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका ब्याह वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, हाँ। पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो ले वो चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल लिया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्त ही नंबर दे रहे उसे, मुझे ऐसा लग रहा। जो दोस्त है मेरे वे हाँ। नंबर दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा। फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ। आप फिर नंबर बदल लो, दोस्त को मत बताओ। और लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो साहब, मन लगा के पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्त तो नहीं चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्त तो नहीं कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है।
मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये मुझे तो बताओ वही कि बेकार। ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग, प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपने बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता नहीं है पर बातों का। आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन हाँ। मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार देखा करो। सुंदर संस्कार चाहिए साहब, जिंदगी एक दिन की नहीं है, लंबा चलाना है तो आपको संस्कारवान लड़की चाहिए। थोड़ी सांवली है चलेगी, गोरी लड़की क्या करना और सांवली का क्या करना, हमें गोरी सांवली से मतलब नहीं। अजी मुझे तो चक्कर जो में नहीं पड़ता। चरित्रवान हो, जो समर्पित रहे पति में, और जो पति समर्पित रहे पत्नी में, ऐसी पत्नी और ऐसा पति चाहिए जीवन में। वो अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। नहीं अब किसी कैसे? और के नहीं मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में। अब तो मतलब जी अब- गुरु। हाँ जी अपनी शादी में तो जाओगे हैं? हाँ जी अपनी तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बस जी वहाँ पे ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़े ही हो ना। नहीं अभी पढ़ा नहीं, वो दोस्तों ने चढ़वाया था, दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक। नहीं है ही नहीं, वो पीछे पड़ रही बस, वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो भगवान का, पढ़ाई करो, हाँ जी ठीक है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और क्या सर है? अगर भक्ति कर रहे हो गुरुजी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बहेलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बहेलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेले में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिए को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या है? लेकिन ये समझते नहीं हैं लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग रिश्ते- समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज़्यादा मतलब वो चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं है। पति जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश है, कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं।
जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों वो को राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा। ये गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप थोड़ी। समझाओ नहीं बोलते, अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़ हाँ, होती तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते कि तो समझाओ, हमारे पास लाओ, वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो आएंगे? फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जिसे, तो दसवीं को वहाँ भोजन उस रसोई का खाना चाहिए। दसवीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का। नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है। नहीं, हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं। मतलब तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं मेरठ से आया हूँ, रवि तो